कि ये सड़क जो है वो सीधी बरी इमाम की तरफ जा रही है, कि ये सड़क जो है वो मरी रोड तक जाती है। इतनी फैली हुई थी मुस्लिम कॉलोनी कि यहाँ पे आसपास भी गलियाँ जो बनी हुई थी वो पक्की सड़कें बनी हुई थी। हम कश्मीर के रहने वाले हम उस टाइम आए थे, मेरे वाले सब वो टाइम पहले आया था, उस टाइम मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हम लोगों ने छोटी सी चौपड़ी बनाई, फिर हम लोगों ने पर्दा लगाए, फिर लोगों ने घर बनाते रहे, फिर हमने भी घर बना बताया। ये सरकारी जगह थी मगर हम अब खुद अपना अरसा दराज रह रहे। चेयरमैन लोगों जितने भी हैं, कुछ लोगों ने प्लाट लिए हैं, कोई किसी ने अपने लिए बेच दिए, किसी ने क्या, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला। कभी ये बनाओ कभी वो बना लो, फिर आज के टाइम में अभी वो नजर में नहीं आते हैं किधर है। 2000 3000 4000 के बिक जाते हैं, 5000 के बिक जाते हैं। ये ब्लॉक्स जो हैं वो किसी काम के नहीं होते। 400 ख़ानदानों को यहाँ पर आबाद किया गया था और इन 400 घरों को यहाँ पर लाया गया। अच्छा, जैसे मैंने आपको दिखाया पानी का टैंक, उसी तरह से यहाँ पर आप ये बिजली के खंभे देख रहे होंगे। इन बिजली के खंभों से ये मुस्लिम कॉलोनी को बिजली फराहम की जा रही थी। और ये रास्ता जो है, यहाँ के जो रिहायशी हैं, जिस तरह से ये नौजवान बैठे हुए हैं, ये अपने घर का मलबा इकट्ठा कर रहे हैं, ईंटें इकट्ठी कर रहे हैं, और जिस तरह से ये ईंटें इकट्ठी करके अपने कबाड़ में जो बेच रहे हैं, इन्होंने कई साल लगाए और ये घर बनाए। अब इन घरों को अभी आप देख रहे होंगे कि ये सड़क जो है वो सीधी बरी इमाम की तरफ जा रही है। बरी इमाम का जो सरकार का जो दरबार है वहाँ तक जाती है, और यही सड़क जो है ये जाती है उसकी तरफ, ईवान सदर की तरफ, ईवान सदर की तरफ जाती है ये सड़क। और यहाँ से इनका कहना है कि ये सड़क जो है वो मरी रोड तक जाती है। यानी इतनी फैली हुई थी मुस्लिम कॉलोनी कि यहाँ पे आसपास भी गलियाँ जो बनी हुई थी वो पक्की सड़कें बनी हुई थी। यहाँ पर जो चेयरमैन था, ये ऑपरेशन हुआ तो उन लोगों के अपने घर भी गिर गए। उन्होंने ये यकीन दहानियाँ कराई इनको कि आप अपने घर बनाते रहें, और ये घर बनते गए। लेकिन जब ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद वो भी नज़र नहीं आए, और अब ये सब कुछ जो है वो मलबे का ढेर बन चुका है। इस तरह के बहुत सारे नौजवान हैं जो अपने वालिदैन का सहारा थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं वो देखें। इनके बड़े जो हैं वो भी तोड़े हैं, अपने जो मलबे को इकट्ठा कर रहे हैं, और ये नौजवान भी अब यहाँ पर ये मलबा उठा रहे हैं। अब कहाँ रह रहे हैं आप लोग? सर अभी हम वो बरकों में रह रहे हैं, किराए पे कम से कम 25,000 रुपये किराया है, और हमारा फैमिली में 3 भाई हैं। हम इधर की मेरे बड़े भाई की पैदाइश इधर है। हम कश्मीर के रहने वाले हम उस टाइम आए थे, मेरे वाले सब वो टाइम पहले आया था, उस टाइम मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इधर टोटल जंगल था, इतनी आबादी भी थी। ये चेयरमैन साहब जो से ये भी बहुत बाद में आए थे, जैसे हम लोग इधर रहते थे। हम लोगों ने छोटी सी चौपड़ी बनाई, फिर हम लोगों ने पर्दा लगाए, फिर लोगों ने घर बनाते रहे, फिर हमने भी घर बना लिया। हमने बोला यार बस इधर ही रह जाते, इधर ही हमारी ज़िंदगी होगी। हमारे वाले साहब कह रहे थे, बस उन्होंने यहाँ पे टाइम गुजारा है अपना, जितना भी हम लोगों ने जितना भी शुरू से पैसे कमाए अपने घरों पे लगाए हैं। बस अभी हमारे पास इतने नहीं है यकीन माने कि अपने किराए के लिए हम। क्या नाम है आपका? सरवर नाम है। सरवर, ये बताएं कि सरवत या सरवर, अच्छा सरवर, ये बताएं कि आपको किसी ने बताया नहीं था कि ये इलीगल है सब कुछ? बताया, ये सरकारी जगह थी मगर हम अब खुद अपना अरसा दराज रह रहे थे, उन लोगों को पता था सरकारी जगह, मगर हमको थोड़ा रिलीफ तो देते हैं ना। चेयरमैन लोगों जितने भी हैं, कुछ लोगों ने प्लाट लिए हैं, कोई किसी ने अपने लिए बेच दिए, किसी ने क्या, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला। आप लोगों को बताया ही नहीं कि हम यहाँ से ये सब कुछ गिरने वाला है और ये हम बेच के जा रहे हैं? पहले आए थे इधर, खाली निशान लगा के चले गए, हम आपको प्लाट देंगे जी, ये देंगे वो देंगे, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं आया ना कुछ। इस तो कितने लोग हैं आपके खानदान के? जी हमारे तो इधर बहुत है, कम से कम 8-9 घर थे हमारे। 8-9 घर थे। अभी जिस तरह से सर्वर बता रहा है कि 8-9 घर यहाँ पर थे, और जो यहाँ पे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जो नुमाइंदे जितने भी थे उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होगा, और उसके बाद इन लोगों ने भी घर बनाने शुरू कर दिए। ये बताओ। और उनके साथ बात है, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, खुद खाते रहेंगे पैसे जी। देखें आप बेहतर समझते हैं, खुद खाते रहे, बड़ों से लेके हमारे खाते रहे, और कभी ये बनाओ कभी वो बना लो, फिर आज के टाइम में अभी वो नज़र में नहीं आते हैं किधर है। नहीं कोई किधर है कोई किधर है। तो यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको अपना मलबा इकट्ठा करते हुए? कम से कम बिल्कुल टूटी से अब तक हम मजदूरी कर रहे हैं, बीच में से लोया शोया होता है, कोई आगे पीछे ईंटें शीटे ब्लॉक निकाल के दे रहे हैं, अभी घर का निज़ाम चलाने के कुछ तो कर रहे हैं। तो ये कितने का बिक जाता होगा ब्लॉक्स, और कितने के सरिये? 2000 3000 4000 के बिक जाते हैं, 5000 के बिक जाते हैं। हम सारे बंदे इकट्ठे करके सारे लगे रहते हैं। और बनाने में कितना पैसा लगा था? बनाने में कम से कम लगे थे 20-22 लाख रुपये हमारे घर में लगा था अपना। अब मुख्तसरन यही है कि जिस तरह से सर्वर बता रहा है कि जिन लोगों का 30-35 लाख रुपए लगा, उनको अभी तक 30-35 हज़ार रुपया जो है वही रिकवर हो सका है। क्यों? क्योंकि ये सब को सब जो है वो अब मलबे का ढेर बन चुका है। और आपको पता ही है कि जो ईंटें होती हैं वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं
वो मजबूत होती जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब इनके जो ब्लॉक्स हैं वो भी इस काबिल नहीं रहे, क्योंकि जिस वक्त ये सब कुछ टूटा तो ये ब्लॉक्स जो हैं ये अब छोटे छोटे हो गए हैं। देखें टुकड़े, ये ब्लॉक्स जो हैं वो किसी काम के नहीं होते। ईंटें तो फिर भी काम आ जाती हैं और वो लोग ख़रीद लेते हैं। जिस तरह से ये अब सरवर ने ढेर लगाया हुआ है, ये कितनी ईंटें होंगी सरवर? जी ये होंगी कोई 150 होंगी, 150 200 ईंटें। तो ये 200 ईंट जो है ये आपको 16,000 रुपये की मिली होगी जी, और अब ये बिकेगी तकरीबन 1300 रुपये की ईंट बिकेगी। जो ब्लॉक्स हैं वो मलबे का ढेर है, वो नहीं बिकेंगे सर्वर के मुताबिक। ये जो ईंटें हैं ये जो हैं वो ये 7-8 रुपये की जो है ये बिकेगी। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्वर की तरह हैं, जो अपने घर को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की उन्होंने, लेकिन जब ये मलबे का ढेर बन गया उसको भी अब बेचने के लिए, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ गुज़र बसर करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये मौजूद हैं कि कम से कम इनका मलबा जो है वही कोई ख़रीद ले ताकि इनका घर का जो गुज़र बसर है वो हो सके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि कई सालों से आबाद ये मुस्लिम कॉलोनी, जिसके बारे में यहाँ के लोग कहते हैं कि ये पहले लेबर कॉलोनी हुआ करती थी, उसके लिए जो ऑपरेशन किया गया CDA की तरफ से, वो इस इल्लीगल जो आबादी थी उसको ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया, उसमें ये सब कुछ अब मलबे का ढेर बन चुका है। और इसको ख़त्म करने के बाद अब CDA ने हज़ारों कनाल की जो अराज़ी है उसे वागुज़ार कराया और लोग यहाँ पर जिनके घर गिरे हैं वो अपना मलबा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको, ये मुस्लिम कॉलोनी है। अब आपको इसमें कुछ चीज़ा चीज़ें मैं बताऊँगा, वो आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि ये मुस्लिम कॉलोनी आबाद कैसे हुई और उसके बाद इसका जो ख़ात्मा है वो किस तरह से हुआ यूँ कि अयूब ख़ान के दौर के अंदर ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक लेबर कॉलोनी बनाई गई थी और इसमें जो इस्लामाबाद के सेक्टर को आबाद करने वाले थे, जिस टाइम इस्लामाबाद बना था 60s की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये आबाद हुआ तो यहाँ पर 400 ख़ानदानों को यहाँ पर आबाद किया गया था और इन 400 घरों को यहाँ पर लाया गया और इन लोगों को आबाद किया, क्योंकि इस्लामाबाद को डेवलप करने में इन लोगों का बड़ा हाथ था। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लॉट्स इन लोगों को दिए गए, इन लोगों को घर बना के दिए गए और इन लोगों को ये इजाज़त दी गई कि यहाँ पर ये लोग रह सकते हैं। 90s के अंदर कारगिल वॉर आपको याद होगी, तो उस कारगिल वॉर के अंदर यहाँ पर कई ख़ानदान फिर आबाद हुए यहाँ पर आके और उन्हें वक्ती तौर पर यहाँ पर रहने के लिए जगह दी गई और उन्हें ये कहा गया कि जब तक वो रहना चाहते हैं तो यहाँ पर रह सकते हैं। तो उस दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त ये गिलगित था वहाँ के DC के पास इनके केसेस थे लोगों के, और उसके बाद 2002 का दौर आता है और 2002 के दौर में जो ज़राए बताते हैं हुकूमती, वो ये बताते हैं कि 2002 में यहाँ पर तकरीबन 1200 घरों को जो है वो यहाँ पर ये बताया गया कि उनको सुल्ताना फाउंडेशन के अंदर जो है वो प्लॉट्स दिए गए और उन लोगों के लिए बाकायदा वहाँ पर अलॉटमेंट हुई। और फिर क्या हुआ कि 2005 के अंदर जब ज़लज़ला आया तो यहाँ पर जो कश्मीर से रहने वाले जो लोग थे वो यहाँ पर आके आबाद हुए और हज़ारों की तादाद में ये घर हो गए यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये घर बढ़ते ही चले गए और इस तरह से बढ़ते चले गए कि यहाँ पे जो एक घर था उसने 5-5 घर आबाद किए और उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम कॉलोनी आबाद होती हुई नज़र आती गई। अब हुकूमत का ये कहना है कि इन लोगों को सारे के सारे क्लेम्स जो हैं वो भी दे दिए गए थे और उसके बाद यहाँ पे जो लोग थे उन्हें प्लॉट्स भी दे दिए गए थे। कुछ लोगों को गवर्नमेंट के ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सिंध में दिए गए, खानेवाल के अंदर कुछ प्लॉट्स दिए गए, पंजाब के अंदर कुछ प्लॉट्स दिए गए और इस्लामाबाद के अंदर कुछ प्लॉट्स दिए गए। लेकिन उसके बाद ये आबादी जो है वो फिर उसी तरह से बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ज़राए ये बताते हैं CDA के कि जब डिप्लोमेटिक इनक्लेव बना तो उसके आसपास की जो आबादियाँ थी वो भी यहाँ पर बढ़ती चली गई और वो इस तरह से बढ़ती चली गई कि इल्लीगल तरीके से लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया और उसके बाद यहाँ पर यह आबादी जो है वो फैलती चली गई। और हुआ ये कि जिन लोगों ने क्लेम्स लिए थे वो लोग अपने क्लेम लेने के बावजूद, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि मलबे का जो था वो भी नहीं अदा किया गया। जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो कहते हैं कि हमें मलबे की रकम दी गई, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि जब मलबे का दिया गया तो उसी दौरान जो है वो इनको प्लॉट्स की अदायगियाँ भी की जा चुकी थी। तो ये मुख्तलिफ अदवार थे जिनके अंदर ये इजाज़त मिली और उसके बाद यहाँ पर बढ़ती गई ये घर। और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर्ड थे, उन्होंने आके बाकायदा ये बताया कि जिन्होंने जो सुल्ताना फाउंडेशन के अंदर
जो प्लॉट्स दिए गए थे वो उनमें यहाँ पे हमें एक बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया कि वो उस वक्त यहाँ पर ड्राफ्टमैन थे और इंजीनियर थे और सीडीए के मुलाजिम थे। उन्होंने आके यहाँ पर लोगों को अलॉटमेंट्स बाकायदा बांटी थी और इन लोगों को लिए वहाँ पर बाकायदा पूरा इंतज़ाम किया गया था। तो ये सूरत हाल थी जिसके ऊपर सीडीए ने सितंबर के अंदर सीडीए कहता है कि यहाँ पर आके इन लोगों की मार्किंग की गई और इन लोगों को नोटिसेस दिए गए। फिर अक्टूबर के अंदर दोबारा मार्किंग हुई और उसके बाद यहाँ पर गिराने के लिए ऑपरेशन के लिए कहा गया। लेकिन उसके बाद नवंबर में जब बाकायदा यहाँ पर यह ऑपरेशन किया गया तो यहाँ पर लोगों ने स्टे लिया था और उसके ऊपर फिर जो रिपोर्ट जमा कराई गई ज़राए के मुताबिक, उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि ये 4 अदवार जो गुज़रे हैं 2005, 2002, 90s का दौर था और उसमें 60s का जो दौर था, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएगी कि किस तरह से ये 400 घर जो है वो हज़ारों घरों में तब्दील हो गए और उसके बाद यहाँ पर आबादी जो है वो फैलती चली गई। अब ज़राए का ये कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से मुबैना तौर पर सीडीए के जो मुलाजमीन थे उन्होंने जिस तरह से इसमें जो मिली भगत के साथ ये घर बनाते गए और ये घर बढ़ते गए, उसके बारे में भी गवर्नमेंट जो है वो तहकीकात कर रही है। और आपने सुना होगा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से भी उन्होंने कहा था कि कोई भी नहीं बचेगा। जो लोग भी इन कामों के अंदर मुलव्विस थे, इन गैर कानूनी अवामिल के अंदर मुलव्विस थे, उन सब के ख़िलाफ़ तहकीकात होती जाएंगी। अब ये मुस्लिम कॉलोनी जो है इसके बाद अब ये दायरा कार बढ़ाया जा रहा है और जिन जिन जगहों के ऊपर कब्ज़ा हुआ था उन सब जगहों के ऊपर अब सीडीए ऑपरेशन करता जा रहा है और उसमें हम आपको दिखाते जाएंगे कि किस तरह से सीडीए नोटिस करता है और किस तरह से इन लोगों को जो है वो बताया जाता है कि ये जो जगह हैं ये इल्लीगल हैं और इन लोगों को खाली करना ज़रूरी है और उसके बाद ऑपरेशन किस तरह से होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे इस तरह की सूरत हाल। जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं उनका मौक़िफ़ भी हम दिखा रहे हैं आपको और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं ताकि बैलेंस तरीके से रिपोर्टिंग हो सके। किसी जगह पे किसी को ये भाम ना हो कि उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है। गवर्नमेंट ये कह सके कि हुकूमत का एक तरफ से जो है वो मौक़िफ़ सामने नहीं आया और यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, जो यहाँ पर मलबा इकट्ठे कर रहे हैं, ईंटें इकट्ठी कर रहे हैं, सरिया इकट्ठा कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ भी हम आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Wow.